लड्डू गोपाल की, जैसा कि आपको सभी को पता है कि हर वर्ष 1 तारीख को जो है 1 नवंबर के दिन माना जाता है कि जो हमारी एकादशी आती है, और 2 नवंबर को तुलसी विवाह किया जाता है। तो आज हम भी थोड़ा सा घर के अंदर ही सगुन कर रहे हैं, और जैसा भी हमें आता है हम करेंगे। आप देखना। तो अभी हमने की है, और अभी हम काव्य माधव में तुलसी मैया का विवाह लेकर आए हैं। और विवाह जो है, विवाह के अंदर हमने कथा को पिरोया है कविता में, और ये है हमारी पुष्पांजलि सेवैया छंद भक्ति रस में। चलिए शुरू करते हैं। जय जय तुलसी वृंदा माई, हरि संग आज विवाह है। सालगिरह में हरि रूप सुहावन, मंगल गान सुनाई रहो है। मंगल गान सुनाई रहो है। वृंदावन की पतिव्रता की महिमा हम आपके सामने चंद लाइनों में पेश कर रहे हैं। जालंधर देते महाप्राचरिणी, रण में बल दिखाए रहो है। पतिव्रता वृंदा सती संग, धर्म बल फैलाए रहो है। शत्रु न सके उसे पराजित, योग बल काम आए रहो है। हरि के छल लीला रची, सत्य धर्म निभाए रहो है। अब इसके बाद हम विष्णु जी की लीला दिखाते हैं यहाँ पर, कि इसके बाद विष्णु जी ने क्या लीला की। हरि ऋषि बनी वन पथ आए, माया रूप दिखाए रहो है। वृंदा भयभीत खड़ी वही, पतिव्रता भाव सजाए रहो है। हरि बनी जालंधर रूप धरे, सती तव छवि हरण रहो है। वृंदा का धर्म भंग भया, जालंधर रण में जाए रहो है। इसके बाद वो जो श्राप देती है उसको चंद लाइए हैं। श्राप भी और फिर बाद में वरदान भी दिया था। वृंदा जानी छल होए गयो, हरि को शीला बनाए रहो है। श्राप दियो पूर्ण भाव भरी, विष्णु रूप पथराए रहो है। देव मनाए वृंदा माता, हरि कृपा पुण्य मिलाए रहो है। भस्म हुई तन से निकली तुलसी, जग में पुण्य बताए रहो है। यहाँ पर जो वृंदा ने श्राप दिया था, और श्राप देने के बाद जो सभी ने उसे पुण्य प्राप्त, तो हरि को जो है उन्होंने जीवित किया, और फिर जो पत्थर शिला बनाई थी वहीं पर वह उसके साथ भस्म हो गई, और वहीं से तुलसी का पौधा निकला था, जिसका आज हम विवाह करते हैं। तो फिर दिव्य पुण्य और महिमा। फिर इसके बाद हरि ने क्या कहा। हरि बोले अब तुम प्रियतम, लक्ष्मी सो अधिक भाए रहो है। सालगिराम संग रूप तुम्हारी, युग युग साथ निभाए रहो है। देव उठावन एकादशी दिन, तुलसी विवाह मनाए रहो है। जो तुलसी संग हरि को पूजे, मोक्ष पद पाए रहो है। अब यहाँ पर मंगला समापन है।
जैसा कि आपको पता है कि तुलसी के संग उनका विवाह हो गया और उस दिन शायद जो है शालिग्राम जी की और तुलसी जी का विवाह किया जाता है कार्तिक माह की एकादशी को। तो अभी मंगला समापन कर रहे हैं। तुलसी गंध सुहासित बगिया हरि प्रेम जलाए रहो है। घर में तुलसी जहाँ विराजे यमदूत नहीं आए रहो है। भक्ति भाव से जो नित्य पूजे गोकुल धाम तो जाए रहो है। जय जय तुलसी हरि विवाह जग में मंगल बरसाए रहो है। तुलसी विवाह की आप सभी को 2 लाइनों में हार्दिक शुभकामनाएं संगे। जहाँ तुलसी हरि संग विराजे वहाँ शांति और प्रेम समाये रहो है। वहाँ शांति और प्रेम समाये रहो है। तो ये एक छोटी सी कथा जो है हमारी तुलसी मैया की कि ये कैसे उत्पन्न हुई थी और विवाह हुआ था इनका और श्राप जो दिया गया था आपके सामने कविता माध्यम में प्रस्तुत की है कथा। और इससे आगे हम चलिए माँ की आरती वो करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। धन तुलसी पूरण तप कीनो। धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी बनी पटरानी। जाके पत्थर मंजरी कोमल श्रीमती कमल चरण लिपटानी। तुलसी महारानी नमो नमः। हर की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती। धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्प की वर्षा बरसानी। पुष्प की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन। 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। सभी सखी मैया तेरे यश गामी। भक्ति दान दीजे महारानी। भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। जो तुलसी तेरी आरती गावे। जो तुलसी तेरी आरती गावे। हरि के संग में तुझे रिझावे। हरि के संग में तुझे रिझावे। भवसागर से पार वो पावे। भवसागर से पार वो पावे। नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमः। तुलसी महारानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः। गणेश जी के साथ लक्ष्मी का
और तुलसा मैया के साथ हरि का सभी घरों में वास हो और सबके घर में सुख शांति हो। यही हम भगवान से मनोकामना करते हैं और तुलसी मैया से और श्री हरि से हम यही प्रार्थना करते हैं। तो जब तुलसी विवाह हुआ था तो जो नारद मुनि जी ने तो वीणा बजाई थी और गणेश जी ने जो सारी विधि पूर्वक जो भी प्रक्रियाएं थी वो की थी और ब्रह्मा जी वहाँ बैठे उनको आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे और शिव जी भगवान जी भी अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे उनको डमरू बजाते हुए। तो इसी के साथ हम बोलिए तुलसी मैया की जय।